नमस्ते दोस्तों और स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो मैंने कभी किसी से साझा नहीं की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मेरी खुद की सच्ची घटना है। अगर आपको लगता है कि आपने डरावनी कहानियां सुनी हैं तो यकीन मानिए ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। तो अपनी चादर लपेट लीजिए, लाइट बंद कर दीजिए अगर हिम्मत है, और सुनिए उस रात की कहानी जब मैं जंगल के किनारे वाले घर से मिली। ये कुछ साल पहले की बात है। मैं एक रोड ट्रिप पर निकली थी, बस अपने मन को शांत करने के लिए। बिना किसी गंतव्य के बस गाड़ी चला रही थी। शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगा हुआ था। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने एक मोड़ लिया, पेड़ इतने घने हो गए कि सड़क मुश्किल से दिख रही थी। और अचानक मेरा मोबाइल का जीपीएस सिग्नल गायब हो गया। मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। मेरी जिज्ञासा ने मुझे रोक दिया और फिर मैंने उसे देखा। एक घर जो खुले मैदान में अकेला खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे दशकों से किसी ने इसे छुआ भी ना हो। खिड़कियां टूटी हुई थीं और बरामदे की लकड़ी सड़ चुकी थी। मुझे नहीं पता मैं क्यों रुकी। शायद उस भयानक चुप्पी ने मुझे अंदर जाने को मजबूर किया, या शायद मैंने खिड़की में एक हल्की सी रोशनी देखी। मैंने गाड़ी रोकी और बाहर निकल गई। जैसे ही मैंने उस घर की जमीन पर कदम रखा, हवा अजीब सी लगने लगी, जैसे कुछ मुझे देख रहा हो। मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे वहां नहीं होना चाहिए। मैंने खुद से कहा, बस एक नजर डालकर वापस चली जाऊंगी। दरवाजा खुला हुआ था, जैसे किसी ने मुझे अंदर बुलाने के लिए रखा हो। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध आई, जैसे फूंद लगी हो और लोहे जैसी किसी चीज की गंध। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उन तस्वीरों में परिवार, बच्चे और पालतू जानवर थे, लेकिन उन चेहरों में कुछ गड़बड़ थी। उनकी आंखें असामान्य रूप से काली थीं। और फिर मैंने सुना एक धीमी सी फुसफुसाहट, किसी का मुझसे कहना, पीछे मत मुड़ना। गलियारे के अंत में एक कमरा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। मुझे पता था कि मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए, पर कुछ ऐसा था जिसने मुझे खींच लिया। कमरा इतना ठंडा था कि मेरी सांसें जम रही थीं, और कमरे के बीच में एक कुर्सी थी। उस पर एक गुड़िया रखी थी। उसका चेहरा चीनी मिट्टी का था और उसकी आंखें वो असली थीं। और फिर उसने पलक झपकाई। तभी मैंने सुना कदमों की आवाज, भारी कदम, जैसे कोई मेरी ओर दौड़ रहा हो। मेरा दिल धड़क रहा था और तभी वो फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार तेज। भागो! मैं भागी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो कुछ भी उस घर में था वो इंसान नहीं था, और वो मुझे रोकना चाहता था। मुझे नहीं पता मैं कैसे बाहर निकली। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी लगाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी चालू की और पीछे मुड़कर देखा, मैंने उसे देखा। दरवाजे पर खड़ा वो साया। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। वो बस देख रहा था। उसने कुछ नहीं किया, बस घूरता रहा। मुझे नहीं पता वो जगह क्या थी, या अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाती तो क्या होता। लेकिन एक बात पक्की है, मैं वहां कभी वापस नहीं जाऊंगी। अगर आप कभी जंगल के पास ऐसा घर देखें तो वहां मत रुकिए, बस गाड़ी चलाते रहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको ये डरावनी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है जिसे आप समझा नहीं पाए? अपना ध्यान रखिए।